ये केवल एक रसोई का कार्यक्रम नहीं है, अपितु ये राष्ट्र को जगाने की एक पहल है। ट्रंप दो मुहा साफ है और जो भी भारत देश का गद्दार है, सनातन राष्ट्र का गद्दार है, उसका संस्कार होता रहेगा, तेरही उनकी होती रहेंगी और जमीन में गड़ाया भी जाएगा। अगर वो सुधार सकते हैं, अपने आप को सुधार लें। तो हमने व्यक्ति भोज रखा है और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसको नरक में भी जगह न मिले, इसकी आत्मा भटकती रहे, क्योंकि इसने हमारे साथ दगा करे। पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगा रहा है और हिंदुस्तान पर ट्रम्प जो है ना 50% टैक्स लगा रहा है, तो पाकिस्तान से क्या दोस्ती है और हमसे क्या दुश्मनी है। सबसे सर्वप्रथम तो हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश स्वदेशी से ही आगे बढ़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये सबसे व्यस्त इलाका MP नगर है। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर भगवा पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जहाँ पर ट्रंप की एक तरीके से तेरहवीं मनाई जा रही है। तमाम लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, तेरहवीं का खाना खा रहे हैं। मेरे साथ सर मौजूद। सर, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? हमने 1 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम संस्कार किया था और उसकी बकायदा पूरी अर्थी निकाली थी, क्योंकि इसने हमारे देश के साथ गद्दारी की, हमसे दोस्ती की और दोस्ती में से हमें दगा दिया। तो उसके बाद ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 13 दिन बाद व्यक्ति भोज का आयोजन होता है। तो हमने व्यक्ति भोज रखा है और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसको नरक में भी जगह न मिले, इसकी आत्मा भटकती रहे, क्योंकि इसने हमारे साथ दगा करे। तो और आगे और क्या क्या कुछ चीजें देखने को? अभी हमने अमेरिकन प्रोडक्ट्स का जितने भी उनका बहिष्कार किया है, और भी हम बिल्कुल अब हिंदुस्तान को ही आगे बढ़ाएंगे, अमेरिकी प्रोडक्ट्स कुछ नहीं रखेंगे। 1 तारीख को ट्रंप का अंतिम संस्कार किया गया था सनातन हिंदू रीति रिवाज से। आज 13 दिन हो गए हैं, आज उनका 13वीं संस्कार है। ट्रंप द्वारा अनावश्यक रूप से भारत पे 50% का टैरिफ थोपा गया था, जबकि अमेरिका के और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे और सुदृढ़ था। भारत और अमेरिका विकसित देश है। ट्रंप की सद्बुद्धि आ जाए, इसलिए आज उनका त्रयोदशी का कार्यक्रम किया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत से 50% जो टैरिफ लगाया गया है वो खत्म किया जाए। भगवा पार्टी अभी एक नया नाम मध्य प्रदेश में उजागर हो रहा है। क्या कुछ आगे चल के और कार्यक्रम देखने को मिलेंगे आपकी पार्टी? ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। भगवा पार्टी का एक ही उद्देश्य है, शुद्ध सनातन राष्ट्र का निर्माण। सर, एक टिप्पणी और चाहूंगा भी, रेप के मामले काफी बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो इस पर आपका क्या कहना? भगवा पार्टी इस पे भी काम कर रही है, जिले जिले स्तर पर अपने कार्यकर्ता को सक्षम बना रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसी घटना न घटे, उसमें इन्वॉल्वमेंट ले, संज्ञान ले, सरकार के द्वारा और सत्ता के द्वारा जो गलती की जा रही है उसे उजागर करें। आज जो यहाँ पे 13वीं का कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, ट्रंप की बरसी मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? क्या कुछ ये मेन पर्पस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ है, और अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार के खिलाफ है। उसका मेन उद्देश्य यही है हमारा। एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि एक सामाजिक संदेश भी आप दे रहे हैं, क्योंकि गरीबों को, जो गरीब हैं उनको भी आप खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। तो इससे हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान सक्षम है कि हम सबको अपने आप में पाल सकते हैं। हमें अमेरिकी उत्पादों की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल उसका बहिष्कार करते हैं। सबसे सर्वप्रथम तो हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश स्वदेशी से ही आगे बढ़ सकता है। यदि हम विदेशी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा सीधा ये है कि हम विदेश को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें स्वदेशी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि जो टैरिफ 50% बढ़ा हुआ है, ये यदि कम नहीं होता है तो हम कंपनियों के सामने धरना भी देंगे और उनका बहिष्कार करेंगे, जो भी विदेशी कंपनियां हमारे देश में रोजगार कर रही हैं। कुछ युवा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे पे आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर मैं बात करूंगा। क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी प्रदर्शन, आप क्या बताना? आज जो भगवा पार्टी ने ये जो मुहिम छेड़ी है, ये केवल एक रसोई का कार्यक्रम नहीं है, अपितु ये राष्ट्र को जगाने की एक पहल है। आज भगवा पार्टी ने जो साहस दिखाया है, विदेशी वस्तुओं का जो बोर्ड लगा करके पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, ये सदैव याद रखा जाएगा। ये जो कार्य है, ये कार्य देश हित में, इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये देश तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा जब इस देश में बनी हुई चीजों का ही हम यूज करेंगे। बिना स्वदेशी के ये राष्ट्र अपने शिखर पर नहीं पहुंच सकता, विश्वगुरु नहीं बन सकता। कोल्ड ड्रिंक हो या चिप्स हो या कुरकुरे हो, जो भी चीजें हो, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो पोस्टर आपने लगाए, तो इससे आपका क्या एक तरीके से? ये पोस्टर लगाने का संदेश ये है कि इस राष्ट्र के एक एक व्यक्ति को जागरूक करना कि वो केवल इस राष्ट्र की बनी वस्तुओं को ही खरीदे। और जो भी भारत देश का गद्दार है, सनातन राष्ट्र का गद्दार है, उसका संस्कार होता रहेगा, तेरही उनकी होती रहेंगी और जमीन में गड़ाया भी जाएगा।
अगर वो सुधार सकते हैं, अपने आप को सुधार लें। पाकिस्तान पर 19% टैक्स लगा रहा है और हिंदुस्तान पर ट्रम्प जो है ना 50% टैक्स लगा रहा है, तो पाकिस्तान से क्या दोस्ती है और हमसे क्या दुश्मनी है। अगर इस राष्ट्र के 30% व्यक्ति भी स्वदेशी को अपनाना चालू कर देते हैं तो ये भारत सोने की चिड़िया नहीं बल्कि ये भारत सोने का बाज बन सकता है। हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो उसकी जो पहली सीढ़ी है वो स्वदेशी है। कभी कभार हम देखते हैं कि ट्रम्प जो है कुछ चीजों के लिए भारत का साथ दे देते हैं, फिर एकदम जो है इस तरीके की बातें करने लगते हैं, इस तरीके से टैक्स बढ़ा। ट्रम्प दो मुआ सांप है। ट्रम्प दो मुआ सांप है। अपने फायदे के लिए कभी किसी को भी किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी मुंह से डर सकता है। कुछ दिनों के अंदर ये टैरिफ नहीं हटता है तो विदेशी कंपनियों का बहिष्कार पूर्ण रूप से किया जाएगा, विदेशी कंपनियों के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ट्रम्प ने जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया उसी को खत्म कराने के लिए विरोध प्रदर्शन है। और यदि ये टैरिफ खत्म नहीं कराया गया तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में भगवा पार्टी के सभी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, वो अमेरिका की जितनी भी यहाँ पर फैक्ट्रियां होंगी या और भी अन्य जितने विरोध करने के तरीके होंगे वो सारे किए। फॉरेन प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं एक तरीके से, उसके क्या संदेश? उसका संदेश ये है कि भारत में जो स्वदेशी चीज है उनको बढ़ावा मिले, भारत के लोग स्वदेशी चीजों को अपनाएं। तो जब स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे भारत के लोग तो भारत अपने आप स्वतः मजबूत तो है और मजबूत बनेगा। सर आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से एक तरीके से पंगत बिठालकर आप सभी लोगों को खिला रहे हैं, क्या कुछ एक संदेश जा रहा है? ये हमारे देश की संस्कृति है और हम ऐसे कार्यक्रम से ये देश के जो हमारे नवयुवक साथी हैं आपकी तरह सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा सनातन राष्ट्र है और सनातन की जो परंपराएं हैं वो चाहे विरोध की हो या देश हित की हो, सनातन रीति रिवाज से ही भगवा पार्टी कार्यक्रम करती है। और हम चाहते हैं कि सारा देश अपने सनातन राष्ट्र के रिवाज से, रीति रिवाजों से ही जो भी करें अपना करते हैं। वो एक तरफ तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, फंड दे रहा है, हथियार दे रहा है, तो इससे क्या समझा जाए कि ट्रम्प, आप तो मीडिया कर्मी, आप तो सब जानते हैं कि ट्रम्प क्या भारत के हित के बारे में सोच रहा है। भारत के जो दुश्मन हैं उनके साथ अगर उनको आर्थिक से लेके हथियारों तक की मदद कर रहा है और भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है तो गद्दारी होगा, दुश्मनी होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन आयोजित किया गया है, यहाँ पे तमाम जो एक तरीके से ट्रम्प जो कि यूएस प्रेसिडेंट हैं, ट्रम्प उनकी बरसी बनाने को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, जिसमें तमाम जो गरीब लोग हैं और जो बेसहारा लोग हैं उन्हें खाना भी खिलाया जा रहा है। तो एक तरीके से अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना जो है राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं और जो है एक तरीके से ट्रम्प के सामने जो एक बड़ी आवाज उठानी थी कि 50% टैरिफ की बात एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 50% टैरिफ अगर लगता है तो एक तरीके से जो गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके जेब पर भी काफी असर होने वाला है। तो जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है, तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये आगे चल के देखते हैं कि क्या नया मोड़ ये लेती है। कैमरामैन अनुराग के साथ अमन श्रीवास्तव, बतंगड़, भोपाल।